क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग मधुर मधुर मेरे दीपक जल नामक कविता का शेष प्रश्न उत्तर देखेंगे। 5 तक हम लोगों ने जाना था, अब 6 देखेंगे आज। तो 6 नंबर में देखिए, कवित्री को आकाश के तारे स्नेहहीन से क्यों प्रतीत हो रहे हैं। कवित्री ने आकाश के तारों को स्नेहहीन इसलिए बताया है कि वे जलते तो हैं लेकिन केवल टिमटिमाते हैं। वे संसार को रोशनी नहीं दे पाते हैं। रोशनी तो केवल सूर्य से ही मिलती है। उसी प्रकार जो माया मोह में संसार के लोग हैं वे लिपटे हुए हैं। वे जीवन तो बिता रहे हैं लेकिन उनकी जीवन से किसी को प्रेरणा नहीं मिल रही, क्योंकि उनमें ईश्वर की भक्ति नहीं है, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, ईश्वर के प्रति उनके मन में लगाव नहीं है, अर्थात ईश्वर की भक्ति का उनके दियों में, जीवन के दियों में तेल नहीं है। इसलिए उनके जीवन के दिए जो हैं तारे की तरह टिमटिमा रहे हैं। अब 7 नंबर में देखते हैं, पतंगा अपने क्षोभ को किस प्रकार व्यक्त कर रहा है। पतंगा अपने क्षोभ को पछता कर व्यक्त कर रहा है। सिर धुन कर लिखा है, सिर धुनना मुहावरा हुआ, यानी पछताना होता है। तो पतंगा अपने क्षोभ को सिर धुन कर अर्थात पछता कर व्यक्त कर रहा है। संसार के लोगों को कवित्री ने पतंगा माना है। विश्व सलभ लिखा कविता में, तो विश्व यानी संसार हो गया, सलभ यानी पतंगा, यानी संसार रूपी पतंगा। यानी जो लोग हैं पतंगे की तरह हैं, वे अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में नहीं लगा पाए हैं, इसीलिए वे पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। पतंगा का जीवन होता है दिए में जलकर खुद को समर्पित कर देने के लिए। दिया से पतंगे को असीम प्यार है, वो उसमें जलकर ही खुद का उत्सर्ग करके ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तो मनुष्य का भी जो जीवन है वह भी माया मोह में लिपटा हुआ है, ईश्वर का ही अंश है। मनुष्य के जीवन में परमात्मा का ही आत्मा है, तो वह आत्मा अंत में ईश्वर में ही विलीन हो जाती है, उसी में उसकी सार्थकता है। तो माया मोह में लिप्त जो लोग हैं वे पछता रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं अपने अंदर ईश्वर की भक्ति का दीप जलाया और ईश्वर में क्यों नहीं लीन किया। 8 नंबर में कवित्री ने दीपक को हर बार अलग अलग तरह से मधुर मधुर, पुलक पुलक, सिहर सिहर और व्यस्त व्यस्त जलने को कहा है। स्पष्ट करें, स्पष्ट कीजिए। कवित्री ने दीपक को हर बार अलग अलग तरह से जलने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वे हर परिस्थिति में अपने ईश्वर के प्रति जो आस्था है उसको बनाए रखना चाहती हैं। ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको जगाए रखना चाहती हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, चिंता हो, हर स्थिति में, हर संघर्ष में जलाए रखने के लिए कहती हैं। दीपक को जलते रहने के लिए आग्रह करती हैं, प्रेरणा देती हैं कि वे हर परिस्थिति में जलता रहे। चाहे अगर दुख है तो उसमें सिहर सिहर कर जले, खुशी है तो उसमें हंस हंस कर जले, आनंद है तो उसमें मधुरता से जले। हर स्थिति में कहने का अर्थ है कि दीपक जलते रहे। ईश्वर कवित्री के हृदय में ईश्वर का प्रेम जो है विराजमान रहे। 9 नंबर में देखिए, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 4 लाइनें से पढ़ के आपको इसी का उत्तर देना है। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित्य कितने दीपक। अभी जो मैंने बताया क नंबर में दिया है, जलमय सागर का जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित्य कितने दीपक। जलमय सागर का और जलता विद्युत ले घिरता है बादल, भेष भेष मेरे दीपक जलिए। कविता की लाइन है। कौन में स्नेह दीपक से क्या तात्पर्य है।
स्नेह दीपक से तात्पर्य है कि प्रेम के बिना, प्रेम के तेल के बिना जलता हुआ दीपक। तारे जो हैं वह, उसमें रोशनी नहीं है, उसमें किसी का प्यार नहीं है, इसीलिए वे प्रकाश नहीं फैला पा रहे, केवल जलते हैं। तो मनुष्य भी ईश्वर के स्नेह से वंचित हैं, इसीलिए उनके जीवन में कोई प्रकाश नहीं है, वे किसी को प्रेरित नहीं कर पाते हैं। बादल को सागर को जल में कहने का क्या अभिप्राय है और उसका हृदय क्यों जलता है? सागर जल ही जल है, सागर जल से ही बना है, उसमें अथाह जल है, इसीलिए जल में कहा गया है। और उसका हृदय अंदर में जलता रहता है। सागर के अंदर भी आग है, तभी उसमें ज्वार भाटा उठता है। कहने का अर्थ है कि संसार में लोग सागर की तरह अथाह सुख सुविधा में डूबे हुए हैं, फिर भी वे ईर्ष्या भाव से एक दूसरे से जलते रहते हैं। उनके अंदर शांति नहीं है, आनंद नहीं है। जैसे सागर में अथाह जल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ज्वाला है, अग्नि है, जिसके कारण उसमें ज्वार भाटा उठता रहता है। अर्थात वह इसलिए ईर्ष्या भाव से जलता रहता है, उसका जल किसी के काम नहीं आता है। गौर में बादलों की क्या विशेषता बताई गई है? बादलों की विशेषता है कि बादल थोड़े होकर भी हमेशा बरस जाते हैं और बरसकर धरती को हरा भरा बनाते हैं, धरती को तृप्त करते हैं, कण कण को अपने जल से हरा भरा कर देते हैं। जैसे भक्त जो हैं ईश्वर के प्रति, जिनमें आस्था है, ईश्वर के प्रति प्रेम है, वे अपने अंदर की प्रेरणा से सारे संसार को प्रेरित कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। घ नंबर में कवित्री दीपक को बेहस बेहस जलने के लिए क्यों कह रहे हैं? कवित्री के मन में ईश्वर के प्रति जो आस्था का दीपक जल रहा है, उससे उनके मन में आनंद है, खुशी है। तो उन्होंने ईश्वर का प्रेम अपने अंदर जला लिया है, इससे वे दूसरों को भी प्रकाश दे सकती हैं और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी उनका प्रकाशित हो रहा है। तो खुशी है, इसीलिए अपने मन के दीपक को, आस्था रूपी दीपक को हंस कर जलने के लिए कहती हैं। 10 नंबर में देखिए, क्या मीराबाई और आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, इन दोनों ने अपने अपने आराध्य देव से मिलने के लिए जो युक्तियां, मैंने उपाय होता है अपनाई, उनमें आपको कुछ समानता या अंतर प्रतीत होता है? अपने विचार प्रकट कीजिए। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हाँ, मीराबाई और आधुनिक मीरा में कुछ समानताएं हैं। मीराबाई और आधुनिक मीरा दोनों ने ही अपना प्रियतम ईश्वर को माना है और दोनों ही ईश्वर को पाना चाहती हैं। मीराबाई और आधुनिक मीरा ने दोनों ने ही अपना प्रियतम ईश्वर को माना है और दोनों ही अपने प्रियतम को पाना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं। लेकिन मीराबाई सगुण साकार ब्रह्म की उपासक हैं। वे श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं, जो साकार हैं, यानी उन्हें हम देख सकते हैं, कृष्ण का रूप और रंग आदि हम देख सकते हैं। तो वे साकार ब्रह्म की उपासक हैं मीराबाई। उनके आराध्य देव श्री कृष्ण हैं। वे उनकी भक्ति में लीन रहती हैं, उनका दर्शन पाना चाहती हैं। वे उनके रूप रंग का वर्णन करती हैं। वे चाहती हैं कि वे दर्शन की प्यासी रहती हैं। वे चाहती हैं कि कृष्ण उनके पास आए, उनसे आकर मिलें, उनके कष्टों को दूर करें। वे श्री कृष्ण के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए उनके करीब रहना चाहते हैं।
जो उन्हें पसंद है वे करना चाहती हैं। उनके लिए कुसुम्बी साड़ी पहनकर यमुना नदी के किनारे 12 बजे रात में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उनके लिए बाग लगाना चाहती हैं। उनके लिए उनकी महल में रहकर दासी बनना चाहती ताकि उनके बहुत करीब रहें। और महादेवी वर्मा जो हैं वे निर्गुण ब्रह्म की उपासक हैं। इनके ईश्वर को, इनके प्रीतम को हम देख नहीं सकते हैं। इनका कोई आकार नहीं है, नाक मुंह कान नहीं, कोई रूप रंग नहीं है। मीराबाई ने सरल सीधे भाषा में, सरल सीधे शब्दों में अपनी रचना लिखी है। इनकी सारी रचनाएं गेय है, यानी गाया जा सकता है। और महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं के लिए सफल बिंब का प्रयोग किया। जैसे हम लोगों ने कहा कि विश्व सलभ हुआ, संसार रूपी पतंगा, आकाश के तारे हुए, तारों को इन्होंने मनुष्यों से तुलना किया है, मुहावरा आदि का प्रयोग सटीक किया है इन्होंने। तो इसलिए कहेंगे सफल बिंब का इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी भाषा प्रभावकारी है और सारगर्भित है। धन्यवाद। ये नीचे के जो है ख नंबर का, इसे बाद में हम लोग देखेंगे। तब तक इतना आप बनाइए और याद कीजिए।